ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो उन्होंने पूछा। क्वेश्चन था हम लोगों का tan b + c/2, tan b + c/2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक बेटा। अब थोड़ी देर आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, मैं जितने बजे कहोगे छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है तुम लोगों को, बस जितनी देर पढ़ो मन लगा कर पढ़ो। तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक लाइन दी जाती है, क्या, इन ट्रायंगल ABC, हमेशा ध्यान दें, ठीक। तो वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि बिना उसके क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में भी लिखा है इन ट्रायंगल ABC, तो हम लोगों को क्या पता है कि A + B + C क्या होता है, किस नियम से, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। भाई दे तो बताओ B + C बराबर बेटा 180 - अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करा दो, तो tan, देखो बेटा B + C था, B + C की जगह क्या लिखेंगे 180 - A/, अब हम लोग इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, क्या करा दो, काला करा दो, अलग अलग करा दो, ठीक। कराओ क्या आएगा 180/2 - A/2, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। तो बेटा tan, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 90 - A/2, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा और थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ क्या लिखा है A/2, आगे क्या लिख दो A/2, आंसर आ गया, ठीक। बट फिर हमने तुमको यही बताया कि भाई अभी तुम लोगों ने मुझसे कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कटा, ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही क्वेश्चन है, एक रंग है तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना, बिना उसके कैसे लगेगा, और कोई तरीका नहीं है लगाने का, ठीक। चाहे जैसे लगा लो, मेरा लगाया वो क्वेश्चन ऐसे मैं जानता हूँ कि बाकी तरीके से लगेगा नहीं। तुमने बेटा जो क्वेश्चन हमसे पूछे थे वो है तुम्हारे पास अभी यहाँ पे। अब बेटा दिक्कत क्या कि क्वेश्चन है मोबाइल में, और मोबाइल अभी लगा है, तुम्हें काम करना, क्लास के बाद थोड़ा सा रुकना, सारे क्वेश्चन के आंसर पूछ के तब चलेगा, ठीक है। 5 मिनट लगेगा बताने में सब क्वेश्चन। तो चलो मेरे भाई, इसमें काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने कल किए थे, आज एक और बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ठीक। चलो भाई अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ। चलो और कोई पूछना है क्या बेटा, पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है, तुम भी पूछते रहो, कोई बात नहीं, हम बताते रहेंगे। x प्लस, और तुमको बेटा वैल्यू निकालनी है sec थीटा प्लस tan थीटा की। हम तुमको ऑप्शन भी देंगे 4x 2x x और x, ये 4 ऑप्शन, ठीक। ऑप्शनल क्वेश्चन है, आराम से लगाओ, कोई ऐसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर हम समझा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन भाई कभी कभी नहीं भी लगते हैं, तो हमें पता है, ठीक है। और ट्राई करने में क्या जा रहा है, कोशिश करनी है, लगा लगा नहीं लगाने का। sec थीटा और tan प्लस tan थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। sec थीटा तो भाई लोगों ने दिया है, पर tan थीटा दिया ही नहीं, ठीक। अब इसी में दिमाग लगाना है कि कैसे भाई करें, वैल्यू दी नहीं गई है तो क्या करें हम लोग, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, नहीं लगता है तो हम लगाते हैं। तो हम लोग वैसे पढ़ रहे थे विजुअल इंटरेक्टिव सर्किट, चलो बिल्कुल वही मैथड है जो मैंने लगाया है, लग रहा है किसी का तो लगा दो। और आज मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे ट्रायंगल के, लगाया किसी ने बेटा, बेटा दो, अच्छा कोई नहीं, पर आज जाके ट्राई करना, ठीक है। मैंने कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं ट्रायंगल के। और तुम लोगों को एक और आज की बात बता दूं कि उन क्वेश्चनों में तुम लोग बीबीटी मत लगाना, ठीक। जो पहली एक्सरसाइज है तुम्हारी बस उसी से लग जाएगा पूरा क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछे थे क्वेश्चन आके, तो मैंने कहा चलो हम तो बता ही दिए, तो हमने कहा तुम क्वेश्चन अगर पता हो तो और तुम लोग फेल करोगे, तो ये सब क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग। ग्रुप में भेजा है, किसी को तो लगाना चाहिए था, कोई नहीं लगाया, हे भगवान। तुमने बेटा मोबाइल था मम्मी के पास,
आप लोगों ने बेटा, दोनों लोगों ने, देखो ने ट्राई किया, आप लोग, हमारा जो पेपर था कैसा हुआ पेपर, बाकी जो भी नहीं लगे होंगे वो ठीक है, आने वाला है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो मैं भी शुरू करता हूँ बताना, ठीक है, बाकी तुम्हारा लग रहा है बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलो भाई बाकी लोग समझना ध्यान से, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको कि वैल्यू किसकी बताओ, tan थीटा प्लस sec थीटा, या फिर sec थीटा प्लस tan थीटा की निकालनी है। तो मन में ये सोचो कि यार sec थीटा क्या है, कुछ बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, जो लिखा है लिखा गया, जो लिखा तो है ना, कम से कम दिया गया था। सबसे बड़ी दिक्कत है कि tan थीटा तो दिया ही नहीं गया, अब पूछ रहे हैं कि tan थीटा की वैल्यू बताओ। अब दिया क्या गया है sec, तो अब अपने को ये सोचना पड़ेगा कि sin cos tan cosec sec cot, इसमें sec और tan के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप होती है? होती है, तो लोगों को पता है क्या होती है, जरा बता दो। यहाँ पे भी थीटा है, हाँ ठीक है भाई, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, ये तुम लोग पहले से जानते हो, है ना। अभी हमको जरूरत किस चीज की है बेटा, tan स्क्वायर थीटा की। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर वो है भैया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आया समझ में। अच्छा यहाँ तक हम कैसे पहुंचे वो समझ में आया ना। देखो आंसर बड़ी बात नहीं होती, तुम कैसे सोचोगे पेपर में, तो भाई सेक दिया गया है, सेक दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है, टाइम निकालेंगे। सेक और टाइम के बीच में रिलेशनशिप तुम लोगों ने खुद ही बता दी कि ये होती है। हमने इस रिलेशनशिप से क्या करा, टाइम की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है फॉर्मूले, तो सही बात है, ठीक है। हम तो केवल ये ऊपर वाला याद रखते हैं, उसको बना देते हैं बार बार। अब देखो यहाँ पे बेटा तुम रख दो वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा कितना था, oh my God, काफी बड़ा है ना, 1/x का माइनस, यही तो होगा। कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख देते हैं, वो तो और गलत हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ यहाँ पे, बस नहीं बोल रहे थे ना, यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब लगे ना लगे वो अपना अलग कमेंट है। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 एक्स माइनस का 1, एक्स है कट गया, 2 2 जा 4, यहाँ कितना बचा प्लस का 1/2, यहाँ क्या बचा -1। अब इन दोनों को कहें ऐसे किनारे निपटा दो जाके, तो जरा इसको मन में निपटा के बताओ कितना बचेगा, फिर से बोलो क्या बताया बेटा, शाबाश। ठीक है, तो कैसे इनको पता, अरे भाई देखो आधे रुपए है, ये 1 रुपए है, 1 रुपए में से आधा रुपया गया तो बचेगा तो आधा ही रुपए, मतलब आएगा तो कितना 1/। अब प्रश्न ये कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो भाई बड़ा कौन है ये, तो भाई किसमें आएगा, ये नहीं समझ में आया क्या, तो एलसीएम लेके दिखाएंगे, फिर एलसीएम से भी होगा, ठीक है ना। जैसे तुम लोग बचपन में कर देते हैं 1/2 माइनस में अपान में 1 माना, यहाँ 2 2 1 जा 2 1 माइनस ऐसे का, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स की पावर 4, ये आया हम लोगों का, ठीक है ना। अब ये आ तो गया, बट ये अभी किसी काम की चीज, ये कुछ लिखा नहीं है काम का, ठीक है, थोड़ी जगह और चाहिए। चलो अच्छा एक काम करते हैं, इधर लगा देते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें, ये सब किस चीज की वैल्यू है, ये सब वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा की। अभी देखो ये जो चीज हम लोगों को मिली थोड़ा ठीक से लिखते हैं, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, अब आगे फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा रिस्क है, तो तुम लोग रिस्क उठाओ और लगा दो फॉर्मूला अपने मन से। -2 ए कितना है एक्स और बी कितना है 1/, तुम भगवान का नाम लेके लगाओ, बट अब इसको चेक करो, चेक करो कि ये चीज आ रही है, और जब चेक करोगे तो आ है ना, कैसे आ रही है भाई, एक्स से एक्स कटा तो 2 जा 4 आएगा, तो -1/2, और यहाँ पे भी क्या लिखा है -1/। अरे तुम लोग सर आपको कैसे पता कि -1/2 को ये लिखा जाएगा, बेटा पता हमको भी नहीं था, हमने क्या करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab का फॉर्मूला लगा दिया, लगा के फिर चेक कर लेते हैं कि यही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब सब कुछ एकदम सही है। और अब ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया बेटा, बोलो, तो क्या लिखे एक्स माइनस का, ठीक है। हम इसलिए पूछते थे, कई बार तुम लोग इंतजार करा कर सर जी का गलत हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। फेवरे उनका भाई तो इनसे पूछे पूछ लिखो, लेकिन गलत हो तो ये बराबर पार्टनर पद रहेगा, ठीक है। x माइनस 1/4 एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक। अब जब आप यहाँ तक लगा लेंगे तो आपने कौन सी वैल्यू निकाल दी बेटा, tan
थीटा की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। और जब tan थीटा तुमको मिल गया तो अब कौन सी दिक्कत वाली बात है, क्यों? क्योंकि sec थीटा तो तुमको पहले से ही पता है, कितना है बेटा, x प्लस 1 अपॉन tan थीटा बताओ कितना आया है, चलिए x x, कोई दिक्कत तो नहीं, बस यही था क्वेश्चन, समझ में आई बात। पर फिर भी हम यही समझाएंगे तुमको, बस ये समझना है कि क्वेश्चन लगता कैसे है, कैसे हम लोग सोचते हैं कि वहां तक हम लोग कैसे जाएं। तो एक छोटी सी आइडेंटिटी लगी है, कौन सी आइडेंटिटी लगी बेटा, हाँ sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा, उसी आइडेंटिटी से पूरा क्वेश्चन लग गया, कहाँ कुछ ज्यादा करना पड़ा। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे नए नए क्वेश्चन आएंगे तो ये बच्चों को शुरू में परेशान करेंगे, मतलब ये ज्यादा दिन तुम लोगों को नहीं परेशान कर पाएंगे, चिंता मत करो। आया समझ में बेटा, करो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन दे रहा हूँ लगाने के लिए, ठीक है, जरा जल्दी से नोट कर लो फिर देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन लगे ना लगे कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लेके लगाया करो, ठीक है। लगा ठीक, ना लगा तो ठीक। अरे हम ही से कोई सारे क्वेश्चन थोड़ी ना लग जाते हैं भाई, ठीक है, कोई झूठ बोल दे बात अलग है, ठीक है। भाई देखो क्वेश्चन कोई भी आज नहीं लगाएगा तो क्वेश्चन फंसना है, स्वाभाविक सी बात है, फंसेंगे तो तुम और तेज बनोगे और लगाओगे, ठीक है। अरे यार ये तो बड़ा गलती हो गई, भावना में बह गया, ठीक है, मैं वो मिटाई दिया पूरा, आ जाएगा तुम लोगों का बेटा, तुम लोग अगले क्वेश्चन के इंतजार में हो, है ना। ये बेटा नोट करते चला करो, नेक्स्ट टेस्ट की कॉपी आई है, इतने बेकार नंबर है ना तुम लोगों के कि हमको तो इंटर लिस्ट पे डालने में शर्म लगती है, कहीं हमें भी बात घर से फोन आए लगे तुम लोगों के, क्या पढ़ा क्या है, ठीक है, शंका भाई रहेंगे, ठीक। 7.5 नंबर हाईएस्ट है, कितने में, 15 में, ठीक है। किसके यहाँ है शायद, अंकित के यहाँ है। उसके बाद 7.5 के बाद फिर सीधा हाँ, चलो भैया हो गया। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा बड़ा है बट तुम लोग टेंशन मत लेना। क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा tan थीटा, साइन थीटा इंटू tan थीटा अपॉन, अपॉन में आ जाओ बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस टेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस टेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है बेटा कितनी होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा ऑप्शन बेटा दिया गया है सेक थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सेक थीटा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है tan थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है tan थीटा और चौथा ऑप्शन दिया गया है cosec थीटा, मतलब cosec थीटा। अब आपको बताना है कि सही क्या है इसमें, ठीक है।
क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे बहुत कठिन है, पर हाँ अगर नहीं भी लग रहा तो भी कोई बात नहीं मेरे भाई, धीरे धीरे लगेगा तो टेंशन ना लो, ठीक है, और बस रोज आओ, ठीक है, बोला मत। हाँ देखिए उस दिन की तरह मूसलाधार पानी बरस जाए तो मत आओ यार, ठीक है, और वैसे भी उस दिन भी कुछ बच्चे आए हैं, ठीक? मेरी इतनी बात समझ में आई कि ऐसा नहीं कि कोई लड़का पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, मेरे पास काफी अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, मैंने ये देखा अगर पढ़ाई को तुमने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया तो हर बच्चे को पढ़ाई की कीमत है, ऐसा नहीं कि नहीं। चलो भाई जितना ज्ञान है तुम्हारे पास सबका सब लगा डालो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन है, ठीक है, कुछ भी करो बस आंसर करो। और अभी कल मैंने इन लोगों को क्वेश्चन लगा के लगाया था हम लोगों ने, तो गुप्ता मेथड भी हम लोगों ने लगाया, उसके बाद एक दूसरे मेथड से भी लगाया, ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन अभी मैं लगाऊंगा, अभी तो भी तुम दूसरे मेथड से लगा सकते हो, तो तुम्हारा मेथड गलत नहीं है, हमको दिखाओगे, ठीक है, तो शायद हम आगे कर ले जाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या था बेटा, सेक स्क्वायर, भैया जो भैया कर देते एक चीज से शुरुआत अच्छी हुई कम से कम, ठीक, यहाँ तक तो मामला समझ में आ रहा है, मतलब ये मामला नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम लेते हैं तो कुछ हो नहीं रहा है आगे, ठीक है ना, एलसीएम ले भी लेंगे तो क्या, ठीक है, और बल्कि हम लोग ये जानते हैं, जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई इससे ये कटा यहाँ बनाया, अब अगर करने को तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो क्या, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, हो सकता है आगे कोई स्टेप बन जाए, ठीक है, बट मेरे को लग रहा है कि ऐसा मत करो, उससे अच्छा क्या किया जाए कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस, नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगी एक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी बताओ, हाँ बनेगा क्या, सब करके बताओ मन में, आंसर क्या आएगा बेटा, आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा, देखो साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ये भाई साहब कहाँ है, ये वाले ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि गलती ना हो, यहाँ क्या है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और प्लस का क्या आ गया बेटा 1, अब देखो साइन थीटा को साइन थीटा रखो, टेन थीटा को टेन थीटा रखो, इन भाई साहब को वैसे ही रखो जैसे लिखे हूँ मैं, हाँ बेटा कहाँ पे लिखा था, अच्छा ये टेन वाले की बात कर रहे हो, ठीक एक मिनट रुक जाओ, देखो गलत है तो इसको सही किया जाएगा, देखो यहाँ पे क्या था बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उस हिसाब से बेटा यहाँ पे क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का टेन स्क्वायर, टेन से टेन कट गया, क्या आया, बहुत अच्छा किया बता दिया, ठीक है, नहीं वही पूरा क्वेश्चन हम लोगों का बेकार होगा, तो चलो ये चीज अच्छी है कि ये चीज तुम्हारे दिमाग में आई, साइन कॉस टेन कॉस एक्स है, और इसका रिलेशन इससे होता है और इन दोनों का आपस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ही होगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको सब कुछ सही है ना भाई, अच्छा बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पता है ना सबको पक्का, अच्छा किस आइडेंटिटी से होता है, समझ में आ गया ना बेटा, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो अब सब कुछ सही हो गया है, ठीक है, लगभग लगभग साइन थीटा को साइन थीटा लिखो, काट के क्या पावर से पावर काटे दो, इससे इसको क्या करो काट दिया जाए, उसमें क्या, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, शाबाश बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये तो भाई साहब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ बेटा क्या आ गया साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा
कट गया, तो दिक्कत तो नहीं। आगे अभी -1 दिया है ना, आगे -1 लिख दिया। अब इस कॉस का गुणा इधर अंदर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। जब 1/cos का गुणा यहाँ करोगे तो कितना आएगा, 1/cos थीटा। जब 1/cos का गुणा cos थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ क्या आएगा बेटा, -1/cos क्या होता है, sec थीटा। माइनस इसके ये कर दिया, कितना आया 1, और यहाँ तो प्लस है ना सर, यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस है, तो ये +1 और ये -1, 1 से 1, तो सही ऑप्शन बेटा कौन सा हो गया हमारा, sec थीटा। बस आपको दिक्कत तो नहीं, करो जल्दी से, ठीक है, आराम से कर लो। कहीं कुछ ना आया हो तो फिर से पूछो, किसी ने अगर एलसीएम लिया हो तो जरा दिखाओ हमको, क्वेश्चन लगा के थोड़ा सा, कोई अगर एलसीएम लेके लगाया हो तो दिखाना मुझे, थोड़ा चेक करें कहीं से आ जाएगा तो, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि भाई हम लोग एलसीएम लें, बट अब मेरे को लगा कि आसान है, क्योंकि नीचे आइडेंटिटी बन रही थी और साइन ऊपर दिया भी गया था, साइन से साइन कट रहा था, यही सोच के मैंने ज्यादा काम किया था। बहुत देर से हम लोग कठिन क्वेश्चन लगा रहे हैं, इस बार आसान लगेगा, बहुत देर। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर एक बार एकदम बढ़िया आसान क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो कि 3 लाइन में लग जाए, ठीक है, ये बहुत लंबे हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। बट बेटा ये जो प्रैक्टिस तुम लोग आज कर रहे हो ना, जब ये पेपर देने बैठोगे ना तब मेरी बात आएगी, ठीक है। और मेरा एक फंडा और याद रखना कि जैसे कभी लाइन से क्वेश्चन तुमसे ना लगे तो घबराना मत, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना तुरंत, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे जरूरत से ज्यादा टाइम मत देना, थोड़ी देर लगाया नहीं लगा छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत ज्यादा भाव नहीं देना। कुछ भी ना रहा तुक्का ऐसा लगता है, तुक्का भी समझाऊंगा पेपर के पहले, श्री राम नहीं सिखाऊंगा, देखो तुक्का कोई गलत चीज नहीं होती बेटा, तुक्का अच्छी चीज होती है। हाँ बट अक्कड़ बक्कड़ लंबे बोल करके ना लगा, अगर दिमाग लगा के लगाओगे तुक्का तो काम करेगा, ठीक है। और जितने भी लोग बेटा अपना सिलेक्शन लेते हैं तो मान लो कि वो काफी एक्सपर्ट रहते हैं इन सब कलाओं में। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ तो दिमाग में पहले ही बना लो कि ये वाला तो कहीं का दिखाना ही है मुझे। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की बेटा वैल्यू बतानी है 1, 0, 2 या फिर 3। अरे 3 कहाँ से आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। साइन कॉस की वैल्यू एक लिमिट होती है, उसका डोमेन रेंज होता है, बट कोई नहीं लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। मतलब 3 तो पक्का नहीं है, ठीक है। और बाकी तुम लोग लगाओ, अच्छे से लगाओ, लगा के दिखाओ मुझे। और मैं फिर समझा रहा हूँ ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, बस बहुत कठिन नहीं आ रहा है, ठीक है। एकदम आराम से लगाओ, जिसका लग जाए वो दिखाना, और सिर्फ ऑप्शन नेट करके दिखा देना, थोड़ा सा लगा भी लेना बेटा 2-4 लाइन, फिर हमको दिखाओ। श्रेयांश बेटा समझ में आ रहा है ना सब, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, चैट से बता देना, आ रहा है ना बेटा। देखो आज मैं बढ़िया बढ़िया आ रहा हूँ, ठीक है, तो इसको करो अच्छे से, मजा आ जाएगी तुमको, ठीक है। पेपर में मिलेंगे ये सब। नोट हो गया बेटा, इधर वाला सबका नोट हो गया बेटा, नोट हो गया, आपका हो गया, लाओ चेक करो, बैठ ठीक है, यहाँ वाला बना तो ये फिर यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, सुनो मेरी बात, फिर से सुनो, सबका सही। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर दिया गया था, साइन स्क्वायर ए अपने को इस बार पता था कि क्या है, क्या नहीं पता था, कॉस स्क्वायर ए। साइन और कॉस के बीच में कोई रिलेशन होता है,
होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर निकाल लो बेटा, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब भाई एक मिनट, तो साइन स्क्वायर ए बेटा कितना दिया गया है, तो जब ये डायरेक्ट 1 दिया गया है तो रख दो 1, 1 में बन गया 0 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए बराबर भी कितना आ जाएगा बेटा 0। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी थी 1 माइनस 0, तो कितना आ गया, तो सही है जिसका जिसका बनाया था सही है बेटा। नहीं समझ में आएगा आया ना बेटा, तुमको नहीं आ रहा क्या, थोड़ा कम आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो। और मैं अभी जब कोई नया अभी लेसन शुरू होगा ना मंडे से तो समझ में आएगा एकदम निश्चिंत हो। क्योंकि देखो ये सब करने का मजा तभी है जब पूरा लेसन आता हो। अब जब किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो उसको कैसे समझ में आएगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी बेटा, बेटा भी सही कर दूंगा, दे रहा हूँ बेटा। चलो यही दे देता हूँ, वैसे ट्रायंगल का अच्छा दे दूँ क्या है? इसके बाद ये किसका देते हैं उसके बाद तब तक ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद चलो भाई इस बार लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, ऐसे ही लिखोगे, लिखो बोले क्वेश्चन बोले tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर l स्मॉल l मतलब लाइन, लाइन वाला l जो होता है ना वो, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू l। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। ऑप्शन में बोर्ड पे लिख दूंगा, आप लोग अपना लगाइए। क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ भैया, देखो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना है बेटा l। फाइंड थीटा फाइंड करना है, sec थीटा फाइंड करना है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और 4 ऑप्शन हमारे पास। क्या क्या ऑप्शन है बेटा, बड़े विचित्र ऑप्शन है, l स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2l, l स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2l, l स्क्वायर माइनस 1 अपॉन l लिखा है, 2 ब्रैकेट में l स्क्वायर माइनस 1 अपॉन l। अगर नीचे l और 1 एक ही जैसा है, बट नीचे अगर 1 होगा तो 1 लिखते क्यों, तो मतलब l ही लिखा होगा, यही सोच के मैंने लिख दिया है, ठीक है, बुक में वो 1 जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो जरा करिए सब लोग, अपना दिमाग लगाइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा उसका छोटा नहीं होगा इतना वाला। ज्यादा नहीं, इस तरह के कम से कम जैसे जिस 50-60 सवाल लगा लोगे फिर कोई क्वेश्चन कहीं से आए सब कर ले जाओगे, ठीक है। शुरू में अभी भाई नया नया है तो तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ी देर बाद जहाँ इसका फंडा पकड़ लेगा तब कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कैमरे के सामने है ना यार, इनका कोई हुआ नहीं, रिकॉर्डिंग हमका कर डालेगा यूट्यूब का और ये का एकदम इस तरह कर देना, आशीर्वाद नहीं हुआ। अरे नहीं, अपने सब लड़का है, जिनको देखना वो लड़कों के साथ देखो, नहीं देखना तो अपना कोई बात नहीं, ठीक, तुम यूट्यूब पे डाल के पैसा मिलेगा। ये पहले मेरे बच्चे, देखो भाई अभी तुम बताओ कि tan थीटा और sec थीटा में कोई आइडेंटिटी होती है कि नहीं, tan थीटा और sec थीटा में कोई आइडेंटिटी होती है कि नहीं, होती है, क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, लिख सकते हो ना, कोई गलत चीज तो लिखा नहीं, सब कुछ सही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे sec थीटा और tan थीटा का स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास। तो चलो इसको जरा हम लोग अपने तरीके से लिखते हैं, उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर l, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात क्या थी हमको क्वेश्चन में, ये भी इसके में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अपॉन में बेटा यहाँ क्या ले आओ, sec थीटा माइनस tan थीटा,
अब जब यहाँ तुमने प्रसाद दे दिया अपने मन से तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी प्रसाद देना पड़ेगा भाई। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब इन दोनों से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और एक से कर लिया डिवाइड। कोई भी ऐसा काम कर सकते हो, जैसे इससे ये कटा फिर से ये चीज आ गई, तो मतलब ऐसा काम करा जा सकता है। तुम ये पूछो जी आपको पता कैसे कि इसी से करेंगे, भाई हमने बताया तो यहाँ पे कि हमें क्या बनाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, किसी भी तरह बनाएंगे। तो बनाने के लिए भाई मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या आएगा बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बराबर यहाँ क्या आएगा बेटा, एल। अब देखो इस पूरे वाले ऊपर की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, कितनी होती है बेटा, 1। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बराबर बेटा एल। उल्टा कर दो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ बोलो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, 1 एल। छोटी 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 चीज है, ठीक है, बट अगर तुम इसको बता ले जा रहे हो तो आगे क्वेश्चन में लगा ले जाओगे। देखो अब देखो तुम्हारे मन में थोड़ा सा खुशी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना था बेटा, एल। हम लोगों ने क्या निकाला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 कुछ याद आ रहा है ना, उड़ा दो इसको भैया को, तो क्या आएगा, टू सेक थीटा बराबर, बताओ यहाँ क्या आएगा, अच्छा समझदार आदमी बोलो, बोलो यहाँ क्या लिखे, शाबाश बेटा, एल प्लस 1/L। हमने लिखा नहीं, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन। इनका भैया का मल्टीप्लाई इधर करो, क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस 1/L। तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, ठीक है, किसका सही था, अमोद करके था, वेरी गुड भाई अमोद, ठीक है, ऑप्शन तो बेटा तुमने सही नहीं किया था, है ना, सभी लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बेटा, बेटा देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया था बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले यहाँ आइडेंटिटी लिखी कि हमें पता है, हम ये जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं आइडेंटिटी यूज करूं, बट कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई मारा, सेक थीटा माइनस टेन। अब ऊपर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, और जैसे फॉर्मूला बना तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ तो उल्टा करके ये वैल्यू मिल गई, और फिर आगे तुम समझ जाओगे मुझे, ठीक है। और देखो ट्रायंगल के क्वेश्चन में उतनी कठिनाई नहीं आएगी, ऑप्शन वाले उतने कठिन नहीं होते ट्रायंगल, ठीक है, थ्योरेटिकल ज्यादा कठिन है, ठीक है। और क्यों नहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि देखो तुम लोगों को अगर साइडेड रेशियो में लेना आता है अच्छे से, तो फिर कभी गलती नहीं होगी। अभी और दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और इसमें तो ये भी तुम्हारे पास सुविधा है कि मन है जो कैलकुलेशन किया पूरा नहीं करा ही नहीं, सिमिलरिटी बिना दूसरी जगह लगा दिया सब कुछ, ठीक है। तो ये तो भाई तुम लोगों के लिए ज्यादा प्लस की पॉइंट है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्रायंगल से ले रहा हूँ, ठीक है, कि सबको बराबरी का मौका मिले। नोट हो जाए तो बता देना बेटा, नोट हो जाए बेटा, चलो भाई वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मुझे आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, और मंडे से फिर जो सिलेबस चल रहा था वहां से फिर उठाएंगे, क्योंकि इससे कोई नया बच्चा है तो उसको भी कुछ समझ में आए, नहीं यहाँ से इस तरह से तो हमें लग रहा है कि समझे ना आ रहा हूँ ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम लोग उसको सही कर लेंगे। और चलो भाई एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रायंगल से, बहुत कठिन नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, जो पेपर में आएगा वो लोग यहाँ ये लाइन्स के पैरेलल, ठीक है, मतलब कि ए बी बी और ये भाई तबला नहीं, ए बी पैरेलल टू सी। तुम लोग इतना खुश हो जाते हो पढ़ते पढ़ते मुझसे कि तुम लोग भी एकदम भावुक हो जाते हो, मुझे नगाड़ा बजा रहे हैं, वाह क्या बात है। अरे ये 4 दे दी भैया, ये लाइन 4 है ये वाली, ठीक है,
ये है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ये है x प्लस 1, x प्लस 1, और ये है 4x माइनस 2, 4x माइनस 2। बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? x की वैल्यू निकालनी होगी भाई, सीधी सी बात है। अब तुम्हें बस वही x की वैल्यू बतानी है कि कितनी आनी है, 6 आएगी कि 3 आएगी कि 8 आएगी कि 9 आएगी, और ये तुम्हारा पहला लाइन दिया गया है। लाइन की वैल्यू, ये लाइन x के फॉर्म में, ठीक है। चलो भाई जल्दी से करिए, सोल्यूशन के साथ दिखाइए, सिर्फ आंसर नहीं। बेटा 9 नहीं आ रही, कौन बताए सही है? दिमाग लगा रहे हैं, 9 गलत है भाई। अगर वो सही होता तो हम उससे खुद ही जाके पूछते धीरे में कि भाई निकाली गई थी, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो सीखना है ना मेरे को भी। और बाकी इतना तो हमें पता है कि ये सिमिलर तो होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, अच्छा बताओ। यूपी और डीओसी, शाबाश, सही है, वेरी गुड। यूपी और डीओसी, और सिमिलरिटी करो ही मत प्रूव, ठीक है। ऐसे मन में मान लो सिमिलर है, आगे करो तो साइड रेशियो मिलो आंसर, ठीक है। क्यों बेटा, समझ लो ना, साइड रेशियो मिलो आंसर। चलो भाई जल्दी से करो, बेटा नहीं समझ आ रहा ना, लो तुम्हें समझा। करो जल्दी, कोशिश करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करो सब लोग। मैं सबकी कॉपी में देखूंगा क्वेश्चन भाई, तो सब लोग लगाओ। शुरुआत करूंगा सबसे पीछे से, ठीक है, मतलब तुम्हारे ही पास से करूंगा भाई, या तो अमोद के पास से या प्रांजल से। तो चलो भाई शेरो, जल्दी से लगाओ। भाई 4 है, वो x कहाँ है? 4x माइनस 2। भाई किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ ले भाई, फिर से रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इक्वेशन बनेगी इसका, हमारा सही है, चेक करवाओ मुझे। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत लोग इसको सही लगा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कॉपी मैंने देखी तो सही लगा रहे हो, बस वही है कि पता नहीं तुम लोग की कैलकुलेशन पावर इतनी बेकार कैसे हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। यार हम लिखेंगे नहीं पूरा 22 हाँ बेटा, 3 इज द राइट आंसर। ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी, ठीक है बेटा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये तो समझिए कि सिमिलर कैसे, सिमिलरिटी तो प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट और नहीं। अब अगर ऐसा होगा बेटा तो एओ लाइन किसके अपॉन में आ जाएगी? सीओ के, और बीओ लाइन किसके अपॉन में आ जाएगी बेटा? डी ओ के, और ये एबी लाइन किसके अपॉन में आ जाएगी? डी सी के। कोई काम नहीं था। एक बात मेरी सब लोग जरा ध्यान देना, ठीक है, देखो ये लाइन हमेशा इस लाइन के अपॉन में नहीं आती है। अगर एंगल जे वाला और जे वाला मान लो इक्वल दिया हो तो फिर ये वाली लाइन इसके अपॉन में आ जाएगी और ये वाली लाइन इसके। बट अभी जे एंगल और जे एंगल बराबर है, इसलिए ये लाइन इसके रेशियो में आ रही है। छोटी बात है पर ध्यान रखना, कभी कभी गलती हो जाती है। अब बताओ बेटा यू कितना था? 4। यू कितना था बेटा? 4x माइनस, और ये बताओ यू x प्लस 1, और ये कितना है बेटा? डी यू 2x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 4x माइनस 2 x प्लस 1,
4 ब्रैकेट में 2x प्लस 4, 4x का मल्टीप्लाई यहाँ करो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इसका यहाँ करो माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2। अच्छा यार वीडियो कट भी जाता, अब छोड़ो फर्क तो दे दो, छोड़ दो 8x प्लस 4 4 जा 16। ठीक है बेटा 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 बराबर 8x प्लस 16। 4x स्क्वायर इसको इधर लाओ बेटा तो प्लस का 2x माइनस का 8x माइनस का 2 जो प्लस का 16 इधर आया तो माइनस का 16 बराबर 0। क्या बचा बेटा 4x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा शाबाश बेटा माइनस का 6x, इन दोनों को करोगे तो माइनस का 18 बराबर, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो। ठीक है 9 2 जा 18 मतलब मल्टीप्लाई करने पे 18 है, यहाँ क्या लगा है माइनस, माइनस करने में कितना आना चाहिए जो यहाँ क्या बनेगा बेटा 6 3। शाबाश भाई वेरी गुड, इससे मेरा टाइम काफी बचाया आप लोगों ने। देखो बेटा 3 को तोड़ के क्या लिख दो 6 माइनस x को x लिख दो। अब जैसे जिसको ये नहीं समझ में आ रहा बेटा ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है, ठीक है ना है तो पूछ लेना माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। क्या कॉमन है इसमें 2x, क्या बचेगा शाबाश बेटा सब लोग बताया करो इन दोनों में बेटा क्या बचा शाबाश भाई। तो अब इसमें बताओ पहले x माइनस 3, x माइनस 3 बेटा और यहाँ क्या आ जाएगा बारी बारी दोनों डिब्बों को 0 के बराबर रखो तो x बराबर और यहाँ पे शाबाश बेटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। अभी कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ फिर से, ठीक है ऑप्शन वाले ग्रुप पे, उनको आप लोग लगाइएगा अच्छे से। फिर आज यहीं तक रखते हैं बेटा, ठीक है भाई।